मैं हूं कमल कुमार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं खेतों तक मौसम पूर्वानुमान के वीडियोज में। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले 10 दिनों में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। 8 फरवरी तक किस प्रकार से मौसम रहेगा। आने वाले दिनों में 2 पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, साथ में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेंगे और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का असर भी रहेगा, जिसकी वजह से दक्षिणी भागों में भी वर्षा की संभावनाएं बन सकती है। तो मौसम पूर्वानुमान की बात करने से सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि खुशी ये गलती मैं स्वीकार कर सकता हूँ कि उत्तरी राजस्थान के अलावा पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब के क्षेत्रों में लगभग हमने जताया था कि आने वाले दिनों में 2 दिन, पिछली बार हमने 29 और 30 जनवरी को वर्षा की संभावना की बात करी थी और वेदर मॉडल भी प्रेडिक्शन कर रहे थे। हमारा पूर्वानुमान गलत नहीं हुआ था, लेकिन वेदर मॉडल ही गलत साबित हुआ था। साथ में हमने भी बोलकर बता दिया था कि वर्षा होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर बूंदाबांदी जैसी एक्टिविटियाँ देखने को मिली। बादल काफ़ी घने थे, काफ़ी क्षेत्रों में भी कुछ हल्की फुल्की वर्षा हुई। जिस प्रकार से आपने देखा होगा पूर्वी राजस्थान के अलावा पूर्वी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में काफ़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिली, ओलावृष्टियाँ भी देखने को मिली। जहाँ पर हमने हल्की वर्षा की खबर बताई थी, वहाँ पर काफ़ी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा का दौर देखने को मिला था। जहाँ पर हमने ओलावृष्टि दिखाई दी, वहाँ पर बूंदाबांदी देखने को मिली थी। लेकिन ये खैर हमने माफ़ी मांग ली है और अब आने वाले दिनों में ये हमसे गलती नहीं होगी। तो चलिए किस प्रकार से मौसम रहेगा। यहाँ पर उत्तरी भागों में कोई वेदर मॉडल नहीं है, कोई वेदर सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में तापमान काफ़ी अधिक गिरावट होगी। 2 फरवरी तक तापमान में काफ़ी अधिक गिरावट होगी। कहीं कहीं पर पाला भी जमने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के अलावा और तेलंगाना और कर्नाटक के क्षेत्रों में तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। और साथ में बात की जाए तो दक्षिण भारत में तो तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है। यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, लो प्रेशर एरिया यहाँ पर अरब सागर में जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना रहेगी। तमिलनाडु के क्षेत्रों में और केरल के भी काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना यहाँ पर लगातार बनी रहेगी। और 1 फरवरी को कोई मौसमी सिस्टम उत्तर भारत के क्षेत्रों पर नहीं दिखाई दे रहा है। लगभग मौसम ड्राई रहेगा। यहाँ पर भी तापमान में काफ़ी अधिक गिरावट रहेगी। कुछ क्षेत्रों में 0 डिग्री तक तापमान 1 फरवरी को पहुँच सकता है और मध्य भागों में भी तापमान में काफ़ी गिरावट रहने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो दक्षिणी भारत में तापमान में गिरावट नहीं होगी। दक्षिणी भारत में बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर दक्षिणी भारत में काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बन रही है, जो कि तमिलनाडु के क्षेत्रों पर तमिलनाडु राज्य में देखने को मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। 2 फरवरी को देखेंगे तो 2 फरवरी को यहाँ पर देखें तो ये 2 फरवरी को आप देखेंगे तो पश्चिम विक्षोभ आता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर गिलगित तो बाल्टिस्तान के ऊपर मौसम दिखाई दे रहा है, ये मॉइस्चर दिखाई दे रहा है आपको। इसमें प्रभाव की बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना। इसके प्रभाव से पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से बादल छा सकते हैं, लेकिन वर्षा की संभावना यहाँ पर भी फिर से नहीं है। तापमान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। उत्तराखंड में कोई वर्षा की संभावना ही नहीं, ये मौसमी सिस्टम काफ़ी हल्का है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में कोई वर्षा की संभावना नहीं बन रही है। मध्य भागों में मौसम ड्राई रहेगा। इधर देखें तो तमिलनाडु के क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है और पूर्वी क्षेत्रों में जिसमें अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के चांस बन सकते हैं। और इसी प्रकार से बात करें तो 3 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 3 फरवरी को देखें तो ये पश्चिमी विक्षोभ हल्का है, पश्चिमी विक्षोभ, जिसकी वजह से गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों पर ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। और बात की जाए तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्यों के, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के चांस कहीं कहीं पर बन सकते हैं। इसी प्रकार से दक्षिणी केरल और दक्षिणी तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के चांस बन सकते हैं। और इसी प्रकार से हम बात करें तो यहाँ पर 4 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 4 फरवरी को देखेंगे तो 4 फरवरी को गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तर के क्षेत्र में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के चांस बन रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हो गए, पूर्वी पश्चिमी मध्य क्षेत्र, पूर्वी पश्चिमी गुजरात के क्षेत्र हो, यहाँ पर तापमान में कोई गिरावट नहीं होगी, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी यहाँ पर, लेकिन वर्षा की संभावना। दक्षिणी भारत और मध्य भारत में कोई वर्षा की संभावना नहीं है। पूर्वी भारत और साथ साथ में उत्तर पूर्वी भारत में कोई वर्षा की संभावना नहीं है।
5 फरवरी की बात करें तो 5 फरवरी को पहाड़ी राज्यों में वर्षा गतिविधियाँ होगी, लेकिन हल्की होगी। और इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में कुछ ज़्यादा वर्षा की संभावना बन रही है। असम में भी कुछ वर्षा की संभावना बन रही है और भागों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बन रही है। 6 फरवरी को देखेंगे तो 6 फरवरी को भी लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रह सकता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और असम के क्षेत्रों में वर्षा की एक्टिविटियाँ होने के चांस बन सकते हैं और भागों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बन सकती है। 7 फरवरी को देखेंगे तो 7 फरवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि उत्तरी पाकिस्तान और यहाँ पर अफगानिस्तान के आसपास आ रहा है। लेकिन ये पश्चिमी विक्षोभ 7 या 8 फरवरी को पहुंच सकता है। हो सकता है ये 9-10 फरवरी को भी पहुंच जाए। ये आगे पीछे होते रहते हैं वेदर मॉडल। तो गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा। पंजाब से लेकर आपको मध्य प्रदेश और गुजरात, हरियाणा, साथ में राजस्थान और यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि होगी। दक्षिणी भारत में भी तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर दक्षिणी तमिलनाडु के आसपास कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश के आसपास कुछ हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। यहाँ पर 8 फरवरी की बात करें तो 8 फरवरी को ये पश्चिमी विक्षोभ आगे आ रहा है, जिसकी वजह से गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उस साथ में जम्मू कश्मीर के आसपास यहाँ पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल सकती है, लेकिन दक्षिणी भागों में यहाँ पर कम होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहेगा। पंजाब, हरियाणा और साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी साथ में गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी गुजरात के क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा। यानी सभी क्षेत्रों में मौसम लगभग सभी क्षेत्रों में यहाँ पर ड्राई रहेगा। पूर्वी भारत के क्षेत्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र हो गए, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र और कर्नाटक और तेलंगाना के आसपास भी मौसम ड्राई रहेगा। दक्षिणी भारत में कुछ मौसम होने की वजह से तमिलनाडु के आसपास हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक के क्षेत्र, केरल में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना बन रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए वैसे इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।